हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अब की बार इस ध्यान में हम लोग कुछ स्टोरीज को भी सुनेंगे। वो स्टोरीज होंगी कुछ बुद्धा की, कुछ ज़ेन स्टोरीज और कुछ उपनिषदास, वेदास, कुछ पौराणिक ग्रंथों, बाइबल और कुछ बहुत ही चुनिंदा फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट, ओशो, सूफी, इसी तरह की छोटी बड़ी कई स्टोरीज आपके सामने एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ ये पुरानी बड़ी खास जो चुनी हुई कथाएं हैं, हमें सभी को एक खास कमजोरी के प्रति सशक्त करती हैं कि ओह, मुझे ये पता ही नहीं था। इनके माध्यम से हम जीवन में होने वाली कई संभावनाएं जो हम सोच भी नहीं सकते थे हो सकती हैं, बड़ी करीबी से देखते हैं, समझते हैं व उनके प्रति जागरूक होते जाते हैं। और उन सभी अनजानी अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं के वक्त कहीं सुनी हुई कहानी के माध्यम से सरल रास्ता ढूंढ निकालते हैं और समझ पाते हैं कि अब इस तरह की सिचुएशन में आने पर हमें कौन सा रास्ता और क्या सोच अपनानी है, अपना पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, ये हमें पता चलता है। ये छोटी छोटी कहानियां सुनते हुए हम पाएंगे जिंदगी के कई उतार चढ़ाव व बदलते मौसमों में किस तरह ये नरमी से हमारा हाथ थामे हमें डामाडोल होने से बचाती हैं। कई बार हम ये समझ पाएंगे कि स्टोरी टेलिंग का उद्देश्य हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या सोच रखनी चाहिए, बल्कि मैंने पाया कि ये हमें वो प्रश्न दे जाती हैं जिसके ऊपर हमें विचार करना होता है और कुछ हमें सोचने व महसूस दोनों ही करने पर मजबूर करती हैं। कुछ स्टोरीज हमारी जिंदगी के कई वाक्यों के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती हैं, जो हमें सरप्राइज कर देती हैं। कई स्टोरीज हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी का अनमोल खजाना है और यही कभी हमारे को हमारे कंफर्ट लेवल से बाहर निकालने का रास्ता भी सुझा देती हैं। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हम सभी किसी न किसी कहानी के किरदार हैं और इन कहानियों के जरिए हम बहुत कुछ सुनेंगे और देखेंगे। Till then, with all love and light, stay happy.